हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डे नंबर 5 लिंक्स एंड इमेज देखेंगे। अब हमारे पास लिंक एंड इमेज, एंकर टैग और एंकर टैग, उसके बाद एचरफ और टारगेट इमेज टैग, ये सब चीज़ें जो है आज कवर करेंगे। पहले जो है हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं कि हमारे पास एंकर टैग का क्या काम है। देखें, एंकर टैग हमारे पास जो है, अगर मैं इसकी टैग की बात करूं तो टैग हमारे पास जो है ये ए के नाम से है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है ए। अब इसको बोलते हैं, ये हमारे पास जो है एंकर टैग है, यानी ए के नाम से डिनोट करते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करना होता है। यहाँ पे जो है हम अपना वो लिंक लिखेंगे जिसमें हमने काम करना है। अब अगर एंकर टैग की मैं बात करूँ, एंकर टैग वेबसाइट पर लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी यूज़ होती है। इसके बगैर इंटरनेट पर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हमारे पास जो है ये मुमकिन नहीं होगा, और इसी वजह से जो है हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। और उसके साथ जो है एचरफ क्या है, अगर मैं एच की बात करूँ, एच का मतलब होता है, एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, और एच आर ई एफ का मतलब होता है रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस लेते हुए इस एट्रीब्यूट में हम उस वेबसाइट, यानी हम उस वेबसाइट या फाइल यूआरएल एड्रेस लिखते हैं जहाँ पे हमने यूज़र के भेजना चाहते हैं। यानी हम एक ऐसा लिंक बनाते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हम उस पे जैसे ही डबल क्लिक करें तो वो कहाँ पे जाए, वो हमारे किस में आएगा, उस यूज़र को हम भेज देते हैं। यहाँ पे हमारे पास टारगेट है। टारगेट का क्या मतलब होता है? टारगेट ये बताता है कि लिंक कहाँ खुलेगा, यानी इस लिंक को मैंने कहाँ, उसमें कहाँ ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्लिक करूँ, एक हमारे पास होता है सेल्फ, एक होता है सेल्फ, यानी उसी पेज के अंदर ही वो लोड हो जाए, या जो है दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब वो होता है कि ये न्यू टैब पे ओपन हो जाए, यानी आप लिंक पे क्लिक करेंगे या तो न्यू टैब पे ओपन हो, या तो है आप इस पे जो है सेल्फ पे ही, उसी वेबसाइट पे ही लोड करके दोबारा इसको ऑन कर सकते हैं, या आप अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब पे ओपन हो जाए। अब यहाँ पे जो है जाएंगे अपने वीएस कोड पे, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर रहा हूँ और वीएस कोड यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और विजुअल स्टूडियो कोड है, और विजुअल स्टूडियो कोड इसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, हमारे पास नया पेज आएगा, और इसी को कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। कंट्रोल एस, और उसके बाद कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, मेरा फोल्डर है। अब इसके बाद इस फाइल का नाम लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है FIFTH.5th.html। जैसे मैंने इसको सेव किया, हमारे पास जो है ये सेव हुआ, और मैं फ़ोल्डर पे जाऊँगा और इस फ़ोल्डर में जाके चेक करूँगा कि कहाँ पे मैंने इसको सेव किया था, जो कि मैंने HTML एंड CSS कोड। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करूँगा और इसको ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एडिज पे ओपन किया, तो अब हमारे पास जो है ये यहाँ पे इस तरह आ गया है। अब यहाँ पे fifth.html क्यों लिखा हुआ है, वो हम जब आगे काम करेंगे तो तब हमारे पास और ईज़ी रहेगा। कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ा सा ज़ूम कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं डॉक टाइप, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डॉक टाइप भी देखा था। डॉक टाइप और उसके बाद HTML, यानी HTML को बताता है कि आप जो है ये कौन सा HTML है, और उसके बाद HTML, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है हेड, और उसके साथ जो है फिर यूज़ करना है टाइटल। अभी तक ये चीज़ें तो आपको याद भी होंगे क्योंकि हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक जो है यही काम करते हुए आए हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आज का जो टॉपिक था वो क्या था, एंकर टैग। यहाँ पे एंकर टैग, कंट्रोल एस किया और दोबारा आऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो चेंज हो गया हेड हेड का। और अब क्या करेंगे, हम अपने वेबसाइट का बॉडी ओपन करेंगे, तो हमारे पास जो है ये बॉडी आ गया, और बॉडी के अंदर जो है अब हम क्या करेंगे, पहले एक काम कर लेते हैं, इनका सेटिंग कर लेते हैं। हाँ, अब इसके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, जैसे हमारे पास जो है सिंपली हम क्या कर लेते हैं, पहले लिखते हैं H2 और वेलकम टू माय, या वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे बी ब्रांड। ठीक है, वेबसाइट का मैंने नाम लिख किया, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा F5 से। कीबोर्ड में टॉप पे आपको फंक्शन कीज़ की में जो है वहाँ पे F5 लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आपने F5 प्रेस करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा। और अगर आपको वो नहीं आ रहा, यानी वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने सिंपली जो है यहाँ पे मैंने लिखा है ए, और href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर। अब डबल कोटेशन के अंदर आप क्या चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे HTTP लिखा, और उसके बाद यहाँ से जो है मैं चाह रहा हूँ, मैं www.google.com लिख रहा हूँ। जैसे google.com लिखा,
और उसके बाद हम टारगेट का यूज़, बल्कि टारगेट का बाद में कर लेते हैं। यहाँ से जो है मैंने इसको क्लोज़ किया और उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं गो टू गूगल। कंट्रोल एस किया। अब देखें एक चीज़ और भी है, जब मैं ये चीज़ नहीं लिखूँगा तब आप देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे जब मैं इसको कोई टाइटल दूँगा, यहाँ पे गो टू गूगल लिखूँगा, कंट्रोल एस किया, अब देखें हमारे पास क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, गो टू गूगल। जैसे मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा तो आप देखें हमारे पास रिफ्रेश होके एक नया पेज में आया। जैसे आपके पास इंटरनेट हुआ तो तब जो है आपके पास ये रिफ्रेश होके गूगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मैं अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट मैं एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूँ, जिसमें हमारे पास जब भी मैं इसको टारगेट करूँ, टारगेट इज़ इक्वल टू या तो हमारे पास सेल्फ होगा या आपके पास जो है ब्लैंक होगा। अब सेल्फ ऑलरेडी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमेशा सेल्फ में होता है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक और डबल कोटेशन यूज़ किया, कंट्रोल एस किया और ये हमारे पास जो है क्या होगा, ये यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और अब अगर इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये अगेन एक तो सेल्फ उसमें आया है, लेकिन ये अलग पेज पे आया। अब अलग पेज पे आया, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें जो है अपने इंटरनेट कनेक्ट करके फिर इसको और अच्छे से देखते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखें हमारे पास मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो तब आप देखें नए पेज पे आ रहा है। अब नए पेज पे ओपन हो रहा है और नए पेज पे क्या होगा कि आपके पास जो है डायरेक्ट गूगल को ओपन होना चाहिए। अब मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं आपके पास जो है आपके वेबसाइट में यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी पे मैंने अगर न्यू पेज पे यानी कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा और एक और चीज़ ऐड करूँगा जिसमें हमारे पास www डॉट लिखा हुआ है, google.com लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है मैं इसमें youtube.com लिख लेता हूँ और youtube.com यहाँ पे भी लिखेंगे। सिंपली मैं यूट्यूब लिख रहा हूँ, यूट्यूब, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा और आप देखें यहाँ पे साथ में जो है यूट्यूब आया। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा देखिए नया पेज पे आया और नया पेज कैसे आ रहा है, ये हमारे पास जो है डायरेक्ट आ रहा है किसमें, जब हम इसको ब्लैंक लिख रहे हैं, इस पे टारगेट इसको ब्लैंक लिख रहे हैं। अब पहले जो है हमने ब्लैंक नहीं लिखा था तो तब हमारे पास जो है सेल्फ में ये काम हो रहा था। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं, आपने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो आपने चीज़ें देखे थे, आपके फ़ोल्डर में कोई चीज़ रखा हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आऊँगा और एचटीएमएल कोड, अब देखें इसमें फर्स्ट डॉट कॉम या फोर्थ या जिसमें जो भी लिखा हुआ है, मैं इसी को टारगेट करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट्स और यहाँ पे मैं इसको टारगेट करूँगा। हमारे पास क्या था, फोर्थ डॉट एच टी एम एल, कंट्रोल एस किया। अब देखें यहाँ पे फोर्थ डॉट एच टी एम एल को मैंने टारगेट किया। अब यहाँ पे मैं इसको आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, लिस्ट आ रहा है। जैसे मैं इस लिस्ट पे क्लिक करूँगा देखिए हमारे पास जो प्रीवियस हमने काम किया था उसी में ही डायरेक्ट ओपन हो रहा है। इसी तरह मैं अपने सारे लेक्चर्स इस तरह ओपन कर सकता हूँ जो हमारे पास प्रीवियस थे। मैं इसी को कंट्रोल कॉपी करके और इसी में कंट्रोल वी कर रहा हूँ। लिस्ट के बजाय हमारे पास जो है आई थिंक थर्ड में क्या था, फॉर्मेटिंग था, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारे पास क्या होगा, थर्ड डॉट एच टी एम एल, कंट्रोल एस किया और उसके बाद जो है यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए हमारे पास जो है थर्ड में जो आया था वो आ रहा है और इसमें फोर्थ आ रहा है। देखिए इस तरह जो है आपने जो भी काम किया है प्रीवियस में उसको भी आप एक एज अ टैग के तौर पर यूज़ करके आप इसको आगे चला सकते हैं। अब काम यहाँ तक नहीं रोकना है, हमने इसमें कोई इमेज वगैरह ऐड करना हो तो इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो है मैं यहाँ से डाउनलोड पे एक इमेज लेके आता हूँ, जो कि हमारे पास प्रीवियस में था। यहाँ से इस इमेज को लेके आता हूँ, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी किया और मैं चाह रहा हूँ इस इमेज को मैं अपने वेबसाइट पे लेके आना चाह रहा हूँ। एक तो हमारे पास इसी को मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और 2-3 और इमेज कर लेते हैं, बल्कि इसी को ही रख देते हैं। एफ में आऊँगा और एफ पे आने के बाद इसमें कोड में आऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा। यानी इस इमेज को मैं लेके आने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे पास जो है ये आ जाए। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है, दोबारा कर लेते हैं, डाउनलोड पे जाएँगे और इसको मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूँगा, इसके अंदर कंट्रोल वी यानी कॉपी और पेस्ट किया। अब इसका नाम जो है इतना बड़ा है, मैं इसका नाम शॉर्ट कर लेता हूँ, सिंपली जो है मैं अब लिखता हूँ P1
यानी पिक्चर 1 होगा हमारे पास। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज ऐड कर लेंगे imgsrc। अब imgsrc का मतलब होता है सोर्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा p1.jpg और p1.jpg। उसके बाद जो है क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें हमारे पास जो है इस तरह छोटा सा एक ऐसा पॉइंट आया है। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके अंदर जो है ब्रेक दे रहा होता हूँ, क्योंकि ब्रेक हमारे पास इमेज जो आ जाए वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, बाकी तो कोड तो सही है, जेपीजी लिखा हुआ है और जेपीईजी ऐड कर लूँ तब भी हमारे पास देखें, अगर मैं देखूँ आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम इमेज को देखेंगे कि हमारे इस इमेज में क्या है। मैं यहाँ पे आऊँगा अपने एफ यानी हमारा जो फ़ोल्डर है वहाँ पे आके इसको देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके चेक करूँगा कि फ़ाइल टाइप क्या है। फ़ाइल टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनजी, और मैं यहाँ पे क्या दे रहा था, मैं यहाँ वहाँ पे दे रहा था डॉट जेपीजी। तो यही मसला होगा, यहाँ पे लिखना है पीएनजी। ये हमारे पास जो है फ़ोल्डर यानी फ़ाइल नेम है या इमेज नेम है, और ये फ़ाइल टाइप है। अब फ़ाइल टाइप में क्या होगा, मैंने यहाँ पे फ़ाइल टाइप चेंज किया और अब आके इसको यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह ये आ गया। अब ये पहला स्टेप था। इसी तरह आप बहुत सारे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं। फॉर एग्जांपल आप जो है अपने वेबसाइट पे 2-3 और इमेजेस ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो है और कौन-कौन से थे, मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ और उसके बाद जो है ये ले रहा हूँ और ये ले रहा हूँ और इस तरह 4 से 5 ले रहा हूँ, कंट्रोल सी किया और अपने फ़ोल्डर में रखूँगा। और फ़ोल्डर रखने के बाद फिर मैं इनका नाम चेंज कर लेता हूँ। अब नाम किस तरह चेंज करना है, पहले जो है मैंने P1 दे दिया था, तो यहाँ पे जो है इस पे P1 ऑलरेडी है, मैं इसको नो कर रहा हूँ। इसी में राइट क्लिक करके रीनेम और P2, और इस तरह ये हमारे पास जो है P3, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये आएगा P4, और इसके बाद जो है ये आएगा P5, और लास्ट हमारे पास होगा P6। अब देखें हमारे पास इन फ़ोल्डर्स का जो नाम है, यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, देखें हमारे पास ये पीएनजी में है। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे इमेजेस को अपने वेबसाइट पे शो करने की कोशिश करूँगा। देखें अभी हमारे पास जो है एक ही इमेज है, और इनको शो करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली आके यहाँ पे इमेज पे मैं लिखूँगा, पहले इस इमेज को थोड़ा-सा टारगेट और रख लेते हैं कि हमारे पास जब हम ALT लिखेंगे, ALT इज़ इक्वल टू, और इज़ इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर बल्कि इसको बाद में कर लेते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एंड 6 टाइम कंट्रोल वी करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो है पेज 1 से लेकर 6 तक था। यहाँ पे 2 और ये 3, P3, P4, P5 एंड P6, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखें हमारे पास जो है इस तरह ये इमेजेस आ रहे हैं। अब ये इमेजेस जो है कितने तक आए हैं वो हम जाके इसमें देखेंगे कि हमारे पास कितने इमेजेस हमने ऐड किए थे, P1 से लेकर P6 तक किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि इनका हाइट और वेट भी कम करेंगे, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोई इमेज ऐसे नहीं आया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पीएनजी के बजाय यहाँ पे जेपीजी लिख दिया, और ये ज़ाहिर-सी बात है ये इमेज आएगा ही नहीं। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हमारा जो इमेज है वो गायब हो गया। अब गायब के बजाय यहाँ पे देखें हमारे पास ये साइड में यहाँ पे लिखा हुआ आया है। अब इसके बजाय मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ लिखा हुआ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है ALT। अगर हमारे पास जो इमेज नहीं है तो तब आपके पास जो है ये लिखा हुआ होना चाहिए, कंपनी लोगो। कंट्रोल एस किया और जैसे मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी लोगो। इमेज अगर नहीं आ रहा हो तो तब जो है इस तरह का कोई नाम लिखा हुआ साथ में आना चाहिए। एक हो गया पॉइंट ये। दूसरी चीज़ इसी तरह सब में आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसका हाइट एंड विड्थ बढ़ाना है या कम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विड्थ इज़ इक्वल टू, और विड्थ जो है मैं यहाँ पे 300 पिक्सल दे रहा हूँ। 300 पिक्सल, कंट्रोल एस किया और इसी तरह मैं सब में यही दे दूँगा, तो मैंने यहाँ पे ताकि हमें सही से नज़र आ जाए, मैंने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट, इसमें भी कॉपी एंड पेस्ट और पेस्ट, उसके बाद अगेन यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट। अब सब में जो है मैंने सेम नाम रखा और सेम विड्थ दिया।
यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 ऐसे चीज़ें बल्कि 3 पिक्चर्स ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी हम जाके देखते हैं। पहले तो मैं इस पीएनजी को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस किया और अगेन आऊँगा यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए हमारे पास जो है ये इमेज छोटे हो के आए। अब जो इमेज नंबर 4 एंड 5 है वो क्यों नहीं आया? यानी P5 एंड P6 क्यों नहीं आया? यहाँ पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आएँगे, देखें ये हमारे पास जेपीजी में है और इसमें भी जाके देखते हैं, यहाँ पे जाके देखेंगे हमारे पास ये भी जेपीजी फाइल में है। तो इस वजह से नहीं है, P4 एंड P5। तो P4 एंड 5 में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे रखेंगे जेपीजी और उसके बाद यहाँ पे भी रखेंगे जेपीजी। कंट्रोल एस किया और अब आएँगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए हमारे पास जो है इस तरह इमेजेस आ गए। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, सिंपली जो है आपने कि कुछ चीज़ें ऐसे ऐड किए हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसको एंकर टैग ऐड करें, यानी इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा गैलरी आ जाए, यानी कोई इस तरह के इसमें नया फ़ोल्डर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ए और एचरफ के अंदर इज़ इक्वल टू का साइन दिया, डबल कोटेशन। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके बाद ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है गैलरी डॉट, या इसमें फर्स्ट लिख लेता हूँ अभी क्योंकि मैंने कोई गैलरी वगैरह बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट एचटीएमएल और हमारे फर्स्ट डॉट एचटीएमएल में सारे पिक्चर्स होनी चाहिए और उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा, अंडरस्कोर यहाँ पे लाजमी देना है, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये दे दिया और अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मैंने कंट्रोल सी किया और इसमें जो है कंट्रोल वी कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट इमेज पे जब मैं इसमें क्लिक करूँ तो नया पेज आ जाए। पर यहाँ पे जाके देखते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे किस में क्लिक करेंगे भाई, यहाँ से क्या किया है कि इमेज और इस टैग को देखते हैं कि हमारे पास जो है ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इमेज और टारगेट, टारगेट इसमें क्यों रखें, टारगेट ब्लैंक सही है और फेसबुक डॉट एल, कंट्रोल एस किया। आई थिंक यहाँ पे दोबारा जाके चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करूँगा और अब इस पे क्लिक करूँ, हाँ यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये पहला आ गया। अब दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, देखें हमारे पास जो है नए पेज में ये ओपन हो रहा है। किसी भी फाइल में आप इस तरह क्लिक करेंगे, मैंने तो फिलहाल इसमें एक ही में पिक्चर में क्लिक किया था, तब हमारे पास जो है ये क्या हुआ कि अब इस पूरे लाइन को देखें, मैं इसमें क्या करूँगा, ये पूरा लाइन जो है अगर देखें तो ये हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इमेज को मैंने एक लिंक बनाया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। इस तरह जो है आप आगे लिंक्स को ऐड करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको एक छोटा-सा और प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। यानी मैं खुद बना के आपको दिखाऊँगा और उसमें जो है आप प्रैक्टिस करें और इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी हमने लेक्चर 1 से लेकर 4 तक जितना भी देखा है, जितना भी हमने पढ़ा है, वो सब चीज़ें जो है आगे-आगे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी एचरफ और इमेजेस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आगे हम जब वेबसाइट बनेंगे तब हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।